Dear students, today we are going to discuss class Cyclostomata of subphylum Vertebrata. जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है, ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है साइक्लो। साइक्लो का मतलब होता है राउंड एंड स्टूमेटा, स्टूमेटा का मतलब होता है माउथ। तो हम बोलते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं राउंड माउथड एनिमल्स। इनको हम दूसरा नाम बोलते हैं राउंड माउथड एनिमल्स, क्योंकि इनका जो माउथ जो होता है वो राउंडेड होता है इन शेप। तो इस वजह से हम इनको बोलते हैं राउंड माउथड एनिमल्स भी। अब हम पहले आते हैं इनके नेचुरल हिस्ट्री के ऊपर। तो हम बोलते हैं ये जो ग्रुप जो है साइक्लोस्टोमेटा, इनमें सिर्फ ओनली 50 स्पीशीज देखे गए हैं। देयर आर ओनली 50 स्पीशीज प्रेजेंट इन दिस साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप। और जो ये स्पीशीज है ये एक्वेटिक होते हैं। और एक्वेटिक में आपको याद रखना है ये मैरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि यहाँ पे जो इनके एडल्ट्स जो होते हैं वो मैरीन होते हैं, और जो इनके लार्वा जो होते हैं, यंग वन जो होते हैं, वो होते हैं फ्रेश वाटर्ड। तो हम बोलते हैं ये जो ग्रुप जो होता है ये स्पॉनिंग के लिए, एग लेइंग के लिए फ्रेश वाटर में जाता है। और फिर जब लार्वा वहां पे फॉर्म होता है, वो लार्वा जो है वो वहां से माइग्रेट होता है फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मैरीन वाटर। तो होते हैं ये एक्वेटिक, और इनमें जो लार्वा होते हैं वो होते हैं फ्रेश वाटर, और जो एडल्ट जो होते हैं ये होते हैं, एडल्ट जो होते हैं वो होते हैं मैरीन। और स्पॉनिंग के लिए ये जाते हैं, एग लेइंग के लिए जाते हैं फ्रॉम मैरीन वाटर टू फ्रेश वाटर। और हम बोलते हैं ये फिल्टर फीडिंग होते हैं, यानी कि ये फिल्टर करके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सराउंडिंग्स में वो इनको पिक करते हैं। और ये एक्टोपैरासिटिक होते हैं इन नेचर। एक्टोपैरासिटिक का मतलब होता है ये जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये जो साइक्लोस्टोम जो होते हैं, ये होस्ट बॉडी के ऊपर फीड करते हैं। ये रेडीमेड फूड जो होता है उसके ऊपर फीड करते हैं, और ये होस्ट के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं और वहां से ये फूड मटेरियल हासिल करते हैं। ये इनसाइड होस्ट बॉडी नहीं होते हैं, ये आउटसाइड होस्ट बॉडी होते हैं। तो वहां से उससे ये ऑब्टेन करते हैं नरिशमेंट। तो इस वजह से हम इनको बोलते हैं एक्टोपैरासिटिक। और ये होते हैं, इनका जो माउथ जो होता है वो सक्टोरियल माउथ होता है। सक्टोरियल माउथ का मतलब होता है ये सक करते हैं, इनसे जो टिश्यूज होते हैं, जो टिश्यू मटेरियल होता है, जब ये किसी होस्ट बॉडी के ऊपर आते हैं तो या होस्ट बॉडी के कांटेक्ट में होते हैं, ये वहां से जो टिश्यू मटेरियल उनका होता है वो सक करके वहां से हासिल करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो इस वजह से हम इनका इनमें बोलते हैं, जो इनमें बेसिकली जो रेस्पिंग टंग जो होता है, ठीक, वहां से ये सक करके फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं। तो सक्टोरियल माउथ होता है इनका। फिर हम आते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर। जो फर्स्ट जनरल कैरेक्टर इनमें है दैट इज बॉडी फॉर्म और बॉडी रीजन्स। तो पहले आपको याद रखना है जो इनकी बॉडी जो होती है वो इलोंगेटेड होते हैं या सिलिंड्रिकल शेप्ड होते हैं, और इसमें 3 रीजन्स होते हैं। एक होता है इनका हेड रीजन और ट्रंक रीजन, और इनमें टेल रीजन होता है। इनकी बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, ट्रंक एंड टेल। और जो इसका सेकंड पॉइंट जो है इनके कैरेक्टर्स में वो है अपेंडेज। जो अपेंडेज जो होते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे हमने अपेंडेज में लिखा है डोर्सल फिन, सेकंड डोर्सल फिन एंड कॉर्डल फिन्स। तो यहां पे जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं, पेल्विक फिन जो होते हैं, वो इनमें एब्सेंट होते हैं। तो पियर्ड फिन जो होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं, यानी कि पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, वो इनमें एब्सेंट होते हैं। और जो मीडियन फिन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं अनपियर्ड फिन्स, जो आप जैसे एग्जांपल में आते हैं डोर्सल फिन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, या हम बोलते हैं मीडियन फिन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं।
अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अपेंडेजेस, लेकिन जो पेयर्ड फिन जो होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं। कौन कौन सा मीडियन फिन होता है अनपेयर्ड? फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकंड डॉर्सल फिन एंड कॉर्डल फिन या टेल फिन जो होते हैं ये इनमें एज अपेंडेजेस होते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज जो इनका कॉर्डल फिन होता है वो होता है डाइफिसर्सल। डाइफिसर्सल का मतलब है यहां पे जो ये टेल फिन आप देख रहे हैं, जो इसका अपर लोब जो होता है, कॉर्डल फिन का अपर लोब जो होता है वो फ्यूज्ड होता है इस सेकंड डॉर्सल फिन के साथ। यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज द कॉर्डल और टेल फिन, इसका जो अपर लोब होता है ये फ्यूज्ड होता है विद सेकंड डॉर्सल फिन। तो इस टेल को हम बोलते हैं यहाँ पे डाइफिसर्सल। जो इनका टेल जो होता है या जो कॉर्डल फिन जो होता है वो इनमें डाइफिसर्सल होता है। मीडियन फिन्स होते हैं और टेल फिन जो होता है, कॉर्डल फिन जो होता है वो डाइफिसर्सल होता है, और जो पियर्ड फिन जो होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज इंटीजमेंट और स्किन। जो इनकी स्किन होती है वो सॉफ्ट और स्मूथ होती है। सॉफ्ट होती है इनकी स्किन और स्मूथ होती है इनकी स्किन। क्यों होता है? क्योंकि इस स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वहां पे म्यूकस ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते रहते हैं म्यूकस, उससे इनकी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है। फिर हम बोलते हैं जो इनका जो इंटीजमेंट होता है, जो ये स्किन जो होता है इनमें, इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर लेयर जो होता है इसका वो कहलाता है इसमें एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है वो आउटर लेयर होता है जिसमें म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको स्मूथ रखते हैं। दूसरा जो होता है इनमें दैट इज डर्मिस। डर्मिस जो होता है वो एपिडर्मिस के नीचे होता है, और जो इनर लेयर जो होता है यहां से वो होता है मस्कुलेचर। तो 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं इनके इस स्किन में या इनके इस इंटीजमेंट में। देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज स्केलेटन। जो इनका स्केलेटन जो होता है वो हम बोलते हैं ये जो साइक्लोस्टोमेटेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें जो स्केल जो होते हैं ये स्केललेस होते हैं। इनमें स्केल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो जो स्केल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज एक्सोस्केलेटन। तो इनमें कोई भी स्केल प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम बोलते हैं इनमें जो एक्सोस्केलेटन जो होता है वो इनमें यूजुअली एब्सेंट होता है। फिर आते हैं इनके एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन वो स्केलेटन होता है जो इनसाइड द बॉडी होता है। तो एंडोस्केलेटन जो होता है उसका नेचर जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। कार्टिलेजिनस का मतलब होता है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स से बने होते हैं। यानी कि जो एंडोस्केलेटन जो होता है ये स्पेशलाइज्ड सेल्स का बना होता है जिनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। और इसके अलावा जो कार्टिलेज जो होता है इसमें कोलेजन प्रोटीन भी होता है। कोलेजन प्रोटीन भी होता है। कोलेजन प्रोटीन भी होता है, मेन कंपोजिशन में आता है इसमें। कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है इनमें, और कॉन्ड्रोसाइट जो स्पेशलाइज्ड सेल जो होते हैं वो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन इनका बनाता है। अब एंडोस्केलेटन में इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या आता है? एक तो इनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स होते हैं तो इनमें नोटोकॉर्ड चेंज हुआ होता है वर्टिब्रल कॉलम में। और इसके अलावा इनमें क्रेनियम भी होता है जो प्रोटेक्ट करता है इनके इस जो हेड रीजन में प्रेजेंट होता है इनमें क्रेनियम होता है। और ब्रेंकियल बास्केट्स जो होते हैं इनमें गिल स्लिट्स या जो गिल्स होते हैं इनको वहां पे वो प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन जो गर्डल जो होते हैं जैसे पेक्टोरल गर्डल होता है, पेल्विक गर्डल जो होता है वो इनमें यूजुअली एब्सेंट होता है। मेन जो एग्जांपल्स हमने बोले एंडोस्केलेटन के वो वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियल एंड दिस ब्रेंकियल बास्केट वो इनमें प्रेजेंट होता है, और गर्डल जो होते हैं इनमें एब्सेंट। आते हैं इनकी फिजियोलॉजी के ऊपर। फिजियोलॉजी इनमें जो डिफरेंट सिस्टम जो होते हैं, फॉर एग्जांपल वन सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनमें वो होता है कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। माउथ भी होता है और एनस भी प्रेजेंट होता है। और जो माउथ होता है इनमें वो होता है सर्कल शेप्ड, तो इस वजह से हम इनको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटस भी। और इनका जो माउथ जो होता है वो वेंट्रल इन पोजीशन होता है, यानी कि ये फेस करता है टुवर्ड्स सबस्ट्रेटम। ये एंटीरियर नहीं होता है, ये वेंट्रल होता है, नीचे की तरफ होता है, और ये फेस करता है टुवर्ड्स सबस्ट्रेटम। और सक्टोरियल, क्योंकि ये सक करके जो
टिश्यू मटेरियल जो होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, टंग होता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे हॉर्नी टंग। जो इनकी टंग होती है उस पे टीथ होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे हॉर्नी टीथ। जो इनकी टंग होती है उसमें क्या होते हैं, उस पे टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कहलाते हैं हॉर्नी टीथ। और वो केराटिनाइज्ड होते हैं, केराटिन के बने होते हैं। केराटिन, जो इनके टीथ जो होते हैं वो बोनी मटेरियल के नहीं होते हैं, वो बने होते हैं प्रोटीन के, केराटिन प्रोटीन के। जैसे हमारे नेल जो होते हैं वो केराटिन, हेयर जो होते हैं, ठीक, जो हूफ्स होते हैं इनमें जो क्या होते हैं वो केराटिन के बने होते हैं। इसी तरह से जो इनका टीथ जो होता है, जो टंग के ऊपर होता है, जिसको हम बोलते हैं हॉर्नी टीथ, वो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। और उसकी वजह से ये सक करता है फूड मटेरियल को फ्रॉम देयर होस्ट। और जो इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज हमने ये बनाया है इंटेस्टाइन, इनमें यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हमारी बॉडी में होते हैं विलस या माइक्रोविले होते हैं, इसी तरह से इनमें भी फोल्ड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं इनके इंटेस्टाइन्स में, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरल वॉल्यूबी। टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं, और इनको हम बोलते हैं स्पाइरल वॉल्यूबी। और इसका मेन मोटिव क्या होता है, इसका मेन मोटिव होता है जो सरफेस एरिया जो होता है इंटेस्टाइन्स का वो इंक्रीज करना, और उससे एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करते हैं। तो टिफ्लोसोल की इंपॉर्टेंस है, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, दिस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। सरफेस एरिया ये इंक्रीज करते हैं इंटेस्टाइन की, और ये हेल्प करता है वहां पे एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल में भी ये हेल्प करता है। तो और जो डाइजेशन जो होता है यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, जैसे ह्यूमन जो होते हैं इनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है, इसी तरह से इन साइक्लोस्टोमेट्स में भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। और जो इसमें रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।